सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। बेरेंट सागर में रूस अमेरिका की आसमानी भिड़ंत हो रही है। रूसी मिग ने अमेरिकी टोई विमान का पीछा किया, ऐसी जानकारी मिल रही है। मिग की पूरी स्क्वाड्रन ने अमेरिकी विमान को घेर लिया। रूसी खतरे को देखकर लौटा अमेरिका का विमान। बेरेंट सागर में हुआ यह विवाद गहराने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पीछा किया गया, जिस तरह से घेरा गया अमेरिकी विमान को, उसके बाद बेरेंट सागर में विवाद और गहरा हो सकता है। लेकिन रूस की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा प्रहार सिर्फ ज़ेलेंस्की की जिद नहीं, बल्कि अमेरिका की रणनीति भी है। यूक्रेन जैसा अदना सा देश रूस के बड़े ठिकानों को दहलाने में ऐसे ही कामयाब नहीं हो रहा। सुपर पावर अमेरिका के कई सैटेलाइट और कई दिग्गज वॉर एक्सपर्ट्स का दिन रात यूक्रेन की मदद करना इसकी एक बड़ी वजह है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका के एक कमांड सेंटर में दिन रात रणनीति तैयार हो रही है। हर पल नजर रखी जा रही है और यूक्रेन की मदद भी की जा रही है। रविवार की रात से सोमवार सुबह तक यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के कई शहरों पर ड्रोन से हमला किया। रूस ने भी इसका बदला लिया और एहसास कराने की कोशिश की गई कि अगर हद पार हुई तो परमाणु हथियारों से भी हमला हो सकता है। आसमान धमाकों से गूंज रहा था। एयर डिफेंस की मिसाइल और हवा में उड़ते ड्रोन एक दूसरे से टकराकर जमीन पर मौजूद लोगों को डरा रहे थे। रविवार की रात से यूक्रेन से ड्रोन लॉन्च का सिलसिला शुरू हुआ और फिर रूस के अलग अलग इलाकों में खतरे का सायरन बजने लगा। कोशिश एक बार फिर बड़ी तबाही लाने की थी, रूस के शहरों को जलाने की थी, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की थी। रविवार को रूस की तमाम डिफेंस लाइन को तोड़कर यूक्रेन के 2 ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गए। रेडार पर ड्रोन को देखते ही रूस की वायुसेना हरकत में आ गई। मॉस्को के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हवा में मौजूद विमानों को डाइवर्ट किया गया। एयर अलर्ट के सायरन से लोगों को सावधान किया गया। एयर डिफेंस से ड्रोन को टारगेट करने की कोशिश शुरू हुई। यूक्रेन कब, कहां से, किस जगह को टारगेट करेगा, यह सब कीव से हजारों किलोमीटर दूर तय किया जा रहा था। यूक्रेन से लेकर रूस तक की एक एक तस्वीर सैटेलाइट्स के जरिए देखी जा रही थी। यह अमेरिका के वो जासूसी सैटेलाइट्स हैं जिन्हें पिछले 1.5 साल से रूस यूक्रेन की निगरानी में लगा दिया गया। अमेरिका के इसी कमांड सेंटर से यूक्रेन को लगातार मदद की जा रही है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले भी इस कमांड सेंटर में मौजूद थे। देखिए कैसे अमेरिका में कई अफसर रूस यूक्रेन के मैप के साथ दिन रात हमले की योजना बनाते हैं। यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से कहां पर प्रहार करेगा, कर्ज ब्रिज और क्रीमिया के इलाकों को कैसे टारगेट करेगा, लोकेशन से लेकर रूस के एयर डिफेंस की तैनाती तक की हर एक जानकारी दिन रात यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। हमले को लेकर अलग अलग दावे हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन के सभी हमले नाकाम कर दिए गए, लेकिन यूक्रेन का एक ड्रोन रूस के ऑयल डिपो में धमाका करने में कामयाब हुआ। रूस के ऑरियोल इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले से गैस के एक टैंक में धमाका हो गया। यूक्रेन ने सिर्फ मॉस्को को ही टारगेट नहीं किया, एक ही दिन में करीब रूस के दर्जन भर शहरों में धमाके की कोशिश की गई।